गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी 24 और 25 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे केरला। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम दिल्ली से शुरू होगा। मध्य प्रदेश से होते उनकी यात्रा दक्षिण भारत के केरला तक जाएगी। अतीक अहमद उसके गुर्गों ने अरबों रुपए की जमीन पर जबरन कब्जा किया। राजनीतिक संरक्षण के चलते ज्यादातर लोग चुप रहे। अब उम्मीद है कि योगी सरकार ने असली मालिकों को जमीन लौटाने के लिए बड़ी फैसला ले सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात के बाद 25 अप्रैल को कोलकाता आ रहे। कोलकाता में वो बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए। अतीक अशरफ की हत्या के लिए इन बदमाशों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप का नाम ऑपरेशन ए रखा गया था। इसमें ए का मतलब था अतीक और अशरफ। इस ग्रुप में कुल 5 सदस्य थे। उधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन जजों के कोरोना संक्रमित होने के चलते सेम सेक्स मैरिज पर होने वाली सुनवाई आज टल गई। बता दें ये इसलिए क्योंकि 5 जजों में एक जज वो भी है जो समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई कर रहे बेंच का हिस्सा है। उधर सत्यपाल मलिक को सीबीआई से समन मिलने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे खिलाफ बोलने के लिए उन्हें ये समन नहीं भेजा गया। सीबीआई ने उन्हें तीसरी बार बुलाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अब अतीक अहमद का समर्थन करने वाले लोगों के लिए बड़ा संदेश दिया है। स्वामी ने कहा कि जिन लोगों ने अतीक अहमद की तारीफ में यहां एक दिन पहले नारे लगाए थे वे खुद को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सरकारी आवास खाली कर दी। उन्होंने लोकसभा अधिकारी को घर की चाबी सौंपी। कहा उन्होंने सरकार के खिलाफ जो भी बोला वो सच बोला। वहीं इसे लेकर खड़गे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम कांग्रेस पार्टी हैं जिसके घर में पूरा भारत बसता है। ये लोग उसके सच की लड़ाई लड़ने का जज्बा भी कभी खाली नहीं करा पाएंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस भेजा और कहा कि मैंने इसलिए ईडी के अधिकारी को मानहानि का नोटिस भेजा क्योंकि मेरे ऊपर लगाया गया अपराध बेबुनियाद। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम नीतीश को लेकर खुलासा किया। कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए का डीएनए एक है। बीजेपी नेता ने कहा मैं चाहूंगा नीतीश कुमार वापस आ जाए। बीजेपी नेता से जब बिहार में लागू पूर्व शराबबंदी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। स्वामी ने कहा शराब दिमाग को खराब कर देता है। तमिलनाडु विधानसभा ने एक बिल पास किया जिसमें 4 दिन के वर्किंग हफ्ते को मंजूरी दी गई। इस दौरान कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करना पड़ेगा और 3 दिन छुट्टी मिलेगी। वहीं तमिलनाडु की कंपनियों और फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि सरकार की ओर से इसमें कुछ नियम जोड़े गए हैं जिससे फैक्ट्री और कंपनी मालिकों का नुकसान नहीं होगा। अमृतपाल सिंह के सरेंडर की खबर को पंजाब पुलिस ने खारिज किया। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इसे गिरफ्तारी बोला, सरेंडर नहीं। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर बोली आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने से नहीं चूकते आम आदमी पार्टी। अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के योग है, ये बयान दिया है संजय राउत ने। पीएम मोदी 25 अप्रैल को भारत की पहली वाटर मेट्रो को समर्पित करने वाले हैं। पंजाब पुलिस ने आखिरकार 36 दिनों के बाद अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया तो सीएम मान को हर मूवमेंट की जानकारी दी गई। अमृतपाल को गिरफ्तार जब किया जा रहा था बिना एक गोली चले गिरफ्तार हुआ अमृतपाल। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में चलाया गया पूरा ऑपरेशन जिसकी चर्चा जोरों पर। अतीक हत्याकांड में रोजाना नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्या में शामिल आरोपियों में से एक लवलेश तिवारी ने पुलिस को बताया कि प्रयागराज में अतीक से मिल चुका था वो और उसका गैंग ज्वाइन करना चाहता था। उधर डासना मन नरसिंहा नंदगिरी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस धर्म के रूढ़ विहीन और धर्म के गद्दारों का संगठन है। ये संगठन सत्ता के लिए कुछ भी समझौता कर सकता है। महंत ने यह भी कहा कि पीएम मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता है इसलिए उनसे डर लगता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी संप्रदाय के संत है इसलिए योगी जी पर भरोसा है, उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में कहा था कि मैंने महाकाल से मांगा है कि कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। अब उनके इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी ट्वीट कर कहा कि सिंह जैसे देश विरोधी मध्य प्रदेश में बंटाधार भारत में पैदा ना हो। तो अब सिंधिया के खास समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कोरोना है। कोरोना की उत्पत्ति चीन से हुई है, इसलिए दिग्विजय सिंह को भी चीन में ही जन्म लेना चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश के 336 सीमावर्ती गांव के लोगों को भी अब 4G वायरलेस कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। किरण रिजिजू ने 254 टेलीकॉम टावरों की स्थापना की घोषणा करते हुए ये बात कही। किरण रिजिजू ने सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रहे कोलिजियम मुद्दे को एक माइंड गेम बताया। इस दौरान उन्होंने कहा वो इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125 फीट लंबे स्टैचू का निर्माण कराया। सीएम के इस काम की ब्रिटेन के सांसद ने प्रशंसा की। उधर तबियत बिगड़ने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री ने फोन कर उनका हालचाल जाना। लाख जतन के बावजूद अब तक शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम का सुराग नहीं मिल पाया। हत्याकांड के बाद शाइस्ता का एक और पुराना वीडियो सामने आया, जिसमें माफिया की बेगम अतीक के लिए वोट मांगती दिखाई दे रही है। दो मनगढ़ हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उमेश पाल के घर के पास ही हमले के लिए बम बनाए गए थे। पुराने बमबाज को बम बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करेगी और राज्य के 8वीं कक्षा तक के स्कूली पाठ्यक्रम में पौराणिक क्षेत्र के बारे में पाठ शामिल करेगी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर याचिका का निस्तारण करने में उच्चतम न्यायालय जिस प्रकार की जल्दबाजी कर रहा है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। हरियाणा के हिसार से खाटू श्याम जी के लिए अब सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। इसमें किराया 290 रुपए लगेगा। साथ ही बस दोपहर में चला करेगी। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने अपनी कमाई बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस कड़ी में अब बीएमसी अपने गंदे पानी को भी बेचेगी। बीएमसी वेस्ट वाटर को पेट्रोलियम कंपनी को बेचने की तैयारी में। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने पर नाराजगी जताई। नंदी ने कहा, विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना गंभीर प्रकरण है। शुक्ला 2022 में नंदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ चुके थे। मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि राज्य में फिर से उसकी सरकार आए। राजस्थान कांग्रेस में 3 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सुखविंदर सिंह रंधावा संग बनाए जाएंगे चुनावी रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि दबाव और सिफारिश पार्टी नामांकन हासिल करने के लिए कारगर नहीं होगा। उन्होंने कहा, इसके लिए पार्टी ने नया प्लान बनाया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद स्वीकार किया है कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली में भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने सवाल किया कि अन्य जगह क्या स्थिति होगी, जरा सोचिए। शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से बड़े सवाल पूछे। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से 10 बड़े सवाल करते हुए गिरफ्तारी लोगों की रिहाई के बारे में भी पूछा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी उल जलूल आरोप लगाते रहने आलसी किस्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अतीक अहमद का साथी गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में कहीं छिपा बैठा है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ की एक टीम ओडिशा भी पहुंची। रामप्रसाद मीणा सुसाइड केस को लेकर जयपुर में पिछले 6 दिनों से दिया जा रहा धरना खत्म हो गया। किरोड़ीलाल मीणा के बीच बातचीत के बाद 8 मांगों पर सहमति बन गई। राजस्थान का दौसा जिला एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। आपको बता दें, यहाँ 24 घंटे में ही रेप और गैंगरेप के 3 मामले दर्ज किए गए। मानपुर इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। पुलिस तीनों मामलों के आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है।
चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीनी नौसेना के चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण जियांग शिपयार्ड में हो रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान की तरह अन्य अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा। उधर सऊदी अरब ने भारत को बड़ा तोहफा दिया। हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला। सऊदी अरब ने 12 देशों के कुल 150 नागरिकों को वहां से बाहर निकाला है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के पक्ष में पाकिस्तान का विपक्ष भी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में कहा था, जब यूक्रेन युद्ध की बात आती है तो हम पक्षपाती नहीं हो सकते, हमें तटस्थ होना चाहिए। देश विदेश तक जाएगा भोजपुर के खुरमे का स्वाद। सीतामढ़ी की बालू शाही भी बवाल मचाने को तैयार है। आपको बता दें, जीआई टैग देने की मांग वाले आवेदनों को सक्षम प्राधिकारियों के प्रारंभिक जांच के बाद स्वीकार कर लिया गया। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।